समझती है तो खुद को? क्या समझती है तो खुद को? पारो मेरे बाल छोड़े। लगा दी तूने फाहद को मेरी शिकायत। तू क्या समझती है कि तू मुझे और फाहद को दूर कर सकेगी? मैंने किया क्या है? तूने क्यों बताया फाहद को? क्या बताया है मैंने? यही कि मैं और फाहद सारी जवानी साथ रहे हैं। मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। तू तेरे कंफर्म करने पे तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ जो तुझे कंफर्म करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, आप पर ये तू तराक वाली जुबान सूट नहीं करती। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, ये अखलाक से घिरी हुई जुबान आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। ओ बीबी, ये अखलाक की और नसीहत की बातें ना अपने पास रख। और आज के बाद अगर तूने फाहद से कोई बात की घर की तो तेरी चोटी पकड़ के ना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी और देख लूंगी फिर तेरी उस लड़ाका माँ को भी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरी माँ मेरा धूप का सफर थी और मैं कभी जो ये फहद नाम का साहिबान मुझे मिला, मैं इसे खोना नहीं चाहूंगी। देख लूंगी परी, मैं तुझे, मैं बता रही हूँ, मैं तुझे देख लूंगी। नाजो के लिए भी ले जाती हूँ, वो भी पी लेगी। फौजिया, अरे भाई एक गिलास पानी तो पिलाओ यार। अरे ये क्या कर रही है फौजिया? मुझे हलो हला के मार लोगे कि क्या? क्या करूं? बर्तन था हाथ से गिर गया। सारा दिन अकेले काम करती रहती हूँ मैं। अब बेटियां भी घर पे नहीं है, कब से कह रही हूँ कि एक मासी रख के दे दो मुझे। बड़ी नवाबजादी मासी रख के दो उसको, जान छोड़ मुझे। मेरे मालिक, नाजो बेटा, जूस पियोगी? हाँ दे दें एक ग्लास। मैं सोच रही थी ये कहेगी मैं खुद ही डाल के पी लूंगी, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही हडहराम है। आंटी, अब वैसे तो मुझे बड़ी तमीज सिखाती रहती हैं। आपको खुद को दूसरों के कमरे में जाने के आदाब नहीं पता? नेक्स्ट टाइम मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक कीजिएगा। ये जूस पी के गिलास धो के रख देना। ठीक है, धो दूंगी। कह देती हो, काम कोई करती नहीं हो। अरे जाएं भाई, क्यों दिमाग खराब कर रही हैं आप मेरा? जा रही हूँ, बर्तन आज तुम ही धोगी और खाना भी तुम ही पकाओगी। भाई मुझसे इतने काम नहीं होते, बीमार हो जाऊंगी मैं। काम करती कहाँ हो तुम जो बीमार हो जाओगी? घर पर तो मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी, बड़े लाड उठाती थी मेरी माँ। ससुराल आते ना कुत्ते सी औकात हो गई है मेरी। इतनी ही लाडली थी ना तो दहेज में नौकर ले आती साथ। हाथ लगाई का तो तुम्हें बड़ा शौक था। अभी लगाती हूँ अपने मियाँ को फोन। आपको कसम है, आपके बेटे की इसी लहजे में बात कीजिएगा उससे। इसका मतलब है तुम सब शिकायतें जहीर को लगाती हो। इसमें जहीर को बताने वाली कौन सी बात है? काम में बिजी था। मैं कह रही थी ना आपसे, आपके पीछे ये मेरे नाक में दम कर देंगी। अब कह रही अपने बाप को कह के घर में
जहीर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने देखा है ना किस लहजे में ये मुझसे बात कर रही है। जहीर झूठ बोल रही है ये, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर के काम करने को बोल रही है। जहीर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इसे, झूठ बोल रही है ये। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी माँ मेरे लाड उठाती थी। ये मुझे कह रही है अपने बाप को कह के नौकर रखवा लो घर पे। जहीर बेटा, झूठ बोल रही है ये। मैं अभी तो इसके लिए जूस लेके आई हूँ। अच्छा अम्मी देखिए, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि सास बहू के ड्रामे में फोन पे सुनो। अच्छा, तो इसकी चुगलियां सुनने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? देखिए अम्मी, मैं यहाँ पे ना बाग में सैर करने नहीं आया, जॉब करने आया। उसकी भी सुनता हूँ, आपकी भी सुन रहा हूँ। और सच पूछे ना, खुदा की कसम मैं तो पछता रहा हूँ शादी करके। हाँ हाँ, इतनी बुरी हो ना तो बुला लो अपनी मासूम बीवी को अपने पास। बुला लूंगा, बहुत जल्दी बुला लूंगा उसको। सुकून गारत कर दिया ना उसने आपका, बुला लूंगा, फिर आपको सुकून मिल जाएगा। हेलो हेलो, जहीर, लॉक खोल के दो, बात करनी मुझे उससे। तुम्हारी करतूतें बताऊं मैं उसे। इंटरनेशनल कॉल बहुत महंगी होती है, तो मेहरबानी करके आप मेरे कमरे से तशरीफ ले जाएं। जाएं। अल्लाह मेरा मौला। अब मेरे हाथ से बेर गिर गया। और ये तो पता है मैं दिल का मरीज हूँ, क्यों बगला रही है मुझे? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, तुम्हारे लिए शरबत लेके आई थी, मेरे हाथ से गिर गया। मुझे मारोगी क्या, बताओ मुझे। मेरे मालिक, मेरी हिफाजत फरमा परवरदिगार। ये औरत मुझे मार देगी, ये औरत मुझे मार देगी। अल्लाह इससे बचाए, अल्लाह इससे बचाए मुझे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? अच्छा जल्दी से ये बताओ कि जेवर में तुम्हें किस रंग के नग पसंद है? जेवर के नग के रंग? क्या मतलब? अरे मैंने एक लॉकेट खरीदा है ज्वेलर से तुम्हारे लिए, उस पर नग लगवाने हैं। तो अब जल्दी से ये बताओ कि किस रंग का नग लगवाना है उसमें। जो रंग आपको पसंद हो। मैं तो पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि जिंदगी आपकी पसंद से गुजारूंगी। अब इस तरह की बातें करके जान से मारने का इरादा है क्या? मैं तो आपको इससे भी ज्यादा चाहूंगी, मगर आप बस मेरी एक बात मानेंगे? वो क्या? आप मेरे लिए कोई भी बात जवार अंकल या पारो से नहीं करेंगे? क्यों? फिर किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, बस वो मुंह बनाकर फिर रही है। मैंने सीधा कर दिया उसको, अब वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, आप उसे मुंह बनाने पर भी कुछ नहीं कहेंगे? अरे नहीं कुछ नहीं कहूंगा मैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं घर आऊंगा ना, फिर तुम ये लॉकेट पहनोगी और हम कहीं बाहर अच्छा सा डिनर करने जाएंगे, ठीक है? वाकई? हाँ हाँ, मैं बस आता हूं तो फिर चलते हैं। बाय। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे ज़ुहैब,
आओ आओ। क्या कर रही हैं भाभी आप? बस खुश हो रही हूँ, तकदीर ने बहुत कुछ दे दिया है। दिल से कह रही हैं? क्योंकि पारो जैसी नहुसत के होते हुए इस घर में किसी का खुश रह पाना जरा मुश्किल है। क्या कार्ड हाथ लगा है। अब इस देवर भाभी को देखना मैं कैसा बदनाम करती हूँ। बहुत हंस रही हो ना जुहेब के साथ? परी बीबी तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया ना, तो मेरा नाम भी पारो नहीं। फोन उठाते ही फहद के दिमाग में बॉम्ब फूटेगा। अरे ये कैसी टोन है? फोन उठाओ फहद, फोन उठाओ। अगर फहद फोन उठा लेता तो मैं उसे वीडियो कॉल करके दिखाती कि उसकी बीवी जुहेब के साथ कैसे रंगरलियां मना रही है। चलो, वीडियो तो मैं अब भी बना सकती हूँ। अब बताती हूँ इसको। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। उसने फहद जैसा इतना प्यार करने वाला शौहर दे दिया, और तुम जैसा छोटा भाई। ऐसा घर, रिश्ते, और क्या चाहिए? सुकून, जो पारो के होते हुए आपको थोड़ा मुश्किल मिल पाए। यूं तो आग का काम होता है जलाना, लेकिन अगर हम एहतियात से काम लें तो उसी आग से खाना पकाने के अलावा भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं, वो भी अपना हाथ जलाए बगैर। अल्लाह आपको हिम्मत दे भाभी, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी चीज की आपको कभी भी जरूरत पड़े तो अपना छोटा भाई समझकर मुझे याद कर लीजिएगा। सेम हियर। तुम्हें भी मुझसे कोई भी फेवर चाहिए हो मुझे बता देना, अपनी बड़ी बहन समझ के, ठीक है? तो बस फिर दे दे फौरन से फेवर। मैं आपके पास फेवर मांगने ही तो आया हूं। बहुत शरीर हो तुम तो। अच्छा बताओ। पहले आप वादा करें कि आप मुझे फेवर देंगी। अरे हाँ, तुम कहो तो। मुझे मतलब एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि अगर एक बार आप मेरी मुलाकात नाज़ो से करवा देती तो। क्या? अब ये वीडियो फहद को दिखाकर परी की जिंदगी में फसाद डलवाऊंगी मैं। देखती हूँ मजीद ये शादी और कितने दिन चलती है। ले आ भाई। आ रही हूँ लेकर आ रही हूँ। अकेली जान हूँ, क्या क्या करूँ? और नाज़ो का फोन आया था? नहीं, रूठी भी है, कर लेगी खुद ही फोन। एक काम करो, परी को दावत बुला लो। वलीमे के बाद से आज तक मेरी बच्ची घर में नहीं आई है।
तौबा है अकील, उसको सुकून से अपने घर में बसने तो दो ना भाई। फौजिया, अरे मैं का बेटियों का मान होता है, फिर जिस घर में तुम जैसी सौतेली माँ हो ना, बस बस, इस सौतेली सौतेली का पहाड़ा पढ़ना बंद कर दो अकील। जितना भी अच्छा कर लो तुम, बाप बेटी के लिए ताने देकर जमीन में गाड़ देते हो। बात तो सच है ना, सब बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? जमीन में गाड़ देती हो, खाना नहीं खा सकते इस घर में। मेरे अरमानों को छोड़कर अगर तुम ये चाहो कि तुम खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार लो, तो फाहद साहब, मेरे होते हुए तो ये नामुमकिन है। आज आ जाओ तुम। ये बहुत खूबसूरत है। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आ गया। बस यूं समझो कि इस वक्त यही मेरे जज्बात और प्यार का इजहार। आपके जज्बात, आपका वजूद मेरे लिए जिंदगी जैसा है। और आप तो जानते हैं कि इंसान के लिए उसकी जिंदगी से ज्यादा कुछ अहम नहीं होता। और ये सच में बहुत खूबसूरत है। एक बात कहूं परी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सब्र का अजर। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे भाई को भी तुम जैसी खूबसूरत और नेक सीरत बीवी अता फरमाए। भाई से याद आया कि मुझे कुछ कहना था ज़ुहैब के बारे में। हाँ कहो। मैं शिकायत नहीं कर रही, मगर अगर मैं बात करूंगी तो शायद उसे बुरा लगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें। क्या हुआ है? ज़ुहैब ने मुझे नाज़ो से बात करवाने को कहा है। क्या? यानी अभी तक उसके सर पे नाज़ो के इश्क का भूत सवार है। मैं भी बात करता हूं उससे। आज बहुत खामोश खामोश सी लग रही है। लगता है फिर अम्मी ने कुछ कह दिया। उनकी बातों का क्या बुरा मानना है, माँ है वो मेरी। मैं तो बस इतना सोच रही थी, प्यार भी क्या अजीब चीज है ना, एक शख्स पूरी दुनिया से अजीज हो जाता है। ये तुम मेरे बारे में कह रही हो ना? नहीं, किसी और से प्यार करती हूँ उसके लिए कह रही हूँ। जाहिर है आप ही के लिए कह रही हूँ। मुझे पता था। पता है, जब से आप गए हैं ना, पूरी दुनिया मुझे तन्हा तन्हा लगती है। बहुत अकेला महसूस करती हूँ मैं। कब बुलाएंगे आप अपनी अम्मी को दुबई? अब ये एन रोमांस के बीच में अम्मी कहाँ से बीच में आ गई? अम्मी जाएंगी ना तो फिर मैं भी उनके साथ आऊंगी ना। तेरी माँ दफा होगी यहाँ से तो घर खाली होगा ना, फिर मैं ज़ुहैब को यहाँ बुलाकर दिल की बातें कर सकूंगी। हेलो। मैं आऊंगी तो अपनी अम्मी के साथ। अपनी अम्मी के साथ? क्यों, आपकी अम्मी क्या मेरी अम्मी नहीं है? ओह, सो स्वीट। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके पास सेविंग कितनी है? सेविंग्स भाई टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं है। थी लेकिन सब शादी में खर्च हो गई। एक बात कहूँ, आपकी अम्मी जितनी फजूल खर्चा है ना, उस हिसाब से सेविंग होना बहुत मुश्किल है। फजूल खर्च और अम्मी? नहीं नहीं नाज़ो, ये सेविंग्स की आदत मुझे अम्मी ने तो डाली है। किफ़ायत होती क्या है, आप कुछ महीने अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में देकर देखें, फिर आपको मैं बताती हूँ कितने पैसे बचाती हूँ।
हाँ तो ठीक है, इस महीने का खर्चा तुम अपने हाथ में ले लो, अम्मी से बात कर लो। ऐसे नहीं ना, वो बड़ी हैं, वो कहेंगी कि बहू ने आते ही सारी राजधानी अपने हाथ में ले ली। तो फिर आप एक काम करें ना, आप कोई बहाना लगाकर अपनी तनख्वाह मेरे अकाउंट में सेंड कर दिया करें। मैं 10-15 हज़ार रुपए कम बताकर ना सारी तनख्वाह उनके हाथ में दे दिया करूँगी। लेकिन नाजो, उनको मेरी फिक्स सैलरी का पता है। तो कह देंगे ना, वहाँ का किराया बढ़ गया है, तनख्वाह कम कर दी है कंपनी ने, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा भाई, छोड़ो इन बातों को प्लीज। मियाँ बीवी बात कर रहे हैं, कुछ रोमांटिक बातें कर लो, बस ये खर्चे, अखराजात, परेशानियाँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके बाय।